PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 क्या होगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम पास में PSL की परफॉर्मेंस को देखें तो शुरू के एडिशन में उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी थी। वो हर एडिशन में नॉकआउट में पहुंच रहे थे और 2019 का एडिशन जीतने में वो कामयाब भी हुए, जबकि एक एडिशन में वो रनर अप रहे। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से वो हार गए। बट 2019 के बाद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की PSL की परफॉर्मेंस है वो इतनी खातिर खा नहीं रही और वो लास्ट दो एडिशन के नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचने में भी नाकाम रहे हैं। शुरू के एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में कुछ अच्छे फॉरेन स्टार्स भी थे, जिनमें केवन पीटरसन भी उनके स्कोर का हिस्सा रहे, जबकि शेन वाटसन भी उनके स्कोर का हिस्सा रहे और कुछ लोकल स्टार्स भी उनके पास अच्छे मौजूद थे, जिनमें सरफराज अहमद थे और भी दीगर सितारे भी उनके स्क्वाड में मौजूद थे। बट जब से PSL का एडिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वो अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह वो दुबई में जो एडिशन होते थे वहां पर परफॉर्म करते थे। तो अब हम बढ़ते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 की तरफ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 2025 के PSL एडिशन में क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की ओपनर्स की बात करें तो जनाब उनके ओपनर्स में आते हैं न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले राइट हैंडेड एग्रेसिव बैटर फिन एलन बहुत ही एग्रेसिव बैटर हैं और पावर प्ले का ये खूब फायदा उठाना जानते हैं। फिन एलन का साथ देने के लिए आएंगे पाकिस्तान के नौजवान स्टार ख्वाजा नाफे ने भी 2024 को जो एडिशन था उसमें कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, तो हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को नॉकआउट स्टेज में ले जाने में कामयाब नहीं हो सके थे। उसके बाद नंबर 3 पोजीशन पर आएंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर साउथ शकील, जो कि लास्ट एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन थे और इस सीजन में भी हो सकता है साउथ शकील या रैली रोसो में से किसी एक को कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैप्टन बनाया जाए। साउथ शकील के बाद नंबर 4 पर होंगे श्रीलंका के राइट हैंडेड बैटर कुसाल मेंडेस भी बड़े सीनियर बैटर है श्रीलंका के और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, टेक्निक वाइज भी बहुत अच्छे हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, तो ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। कुसाल मेंडेस की बात होंगे जनाब रैली रोसो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, फिर कुछ एडिशन में ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले और वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। तो हम अब इस एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स रैली रोसो को वापस लेकर आए हैं, क्योंकि ये उनसे रोसो हो गए थे, रूठ गए थे, तो अब ये वहाँ अब वापस आए हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। रैली रोसो के बाद आते हैं लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर हसीबुल्लाह खान भी अच्छी बैटिंग करते हैं और हसीबुल्लाह खान का फायदा ये है कि आप इनको टॉप ऑर्डर भी भेज सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं हसीबुल्लाह खान के बाद आते हैं माइग्रेटेड पर्सन यानी कि राना साहब फहीम अशरफ। ये पहले काफ़ी एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, तो हम अब ये माइग्रेशन कर गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस सीजन में इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होगी। फहीम अशरफ के बाद जनाब होंगे वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अकील हुसैन के लिए पाकिस्तान की कंडीशन सूट करती हैं, उनकी बॉलिंग को सूट करती हैं और वो डाउन द ऑर्डर कुछ वाइटल रन भी बना सकते हैं, तो अकील हुसैन भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अकील हुसैन के बाद होंगे जनाब लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर पाकिस्तान के सीनियर बॉलर जो पाकिस्तान से रिटायर हो चुके हैं मोहम्मद आमिर से कोयटा ग्लैडिएटर्स को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होगी, खासतौर पर न्यू बॉल के साथ, कि वो उनको न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में वो विकेट्स लेकर दें, 2-3 विकेट्स चटका दें, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स किसी से कम नहीं है। मोहम्मद आमिर के बाद होंगे जनाब राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर खुर्रम शहजाद, जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का अब एक परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। तमाम वाइट बॉल फॉर्मेट में अभी इन्होंने अपनी जगह बनानी है, तो इसके लिए PSL का जो ये सीजन है वो इनके लिए अहम रोल प्ले कर सकता है कि ये परफॉर्मेंस में और पाकिस्तान के स्क्वाड में अपनी जगह बनाएं। खुर्रम शहजाद के बाद होंगे जनाब अबरार अहमद अपनी मिस्ट्री से बैट्समैनों को उलझाए रखेंगे। अगर बैट्समैनों ने इनकी मिस्ट्री सुलझा ली तो फिर ये खुद उलझे रहेंगे अबरार अहमद, तो इनका भी बेटर रोल हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो ये थी जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11। अब इस बार जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो फॉर्मर कैप्टन है सरफराज अहमद, वो बेंच पे बैठकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को कीमती मशवरों से नवाजेंगे, यानी कि वो इनके कोच का रोल प्ले करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस साल 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस क्या होगी? क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को दोहराने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? टेल अस इन कमेंट्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स बाय।